हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम जो है आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th वालों का जो है ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में जो है हमने 10 क्वेश्चन करवाए थे और ये जो है आज फिर 10 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि टोटली 20 क्वेश्चंस जो हैं हो जाएंगे। आप जो है पार्ट 1 का अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां से देखिए। और आपसे एक वादा है कि इस वीडियो के अंत तक ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, क्योंकि रटने से याद नहीं होता है, समझने से याद होता है। और ये सभी 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। अभी एकरे में जो है छुपा हुआ है इसका आंसर। बंदी मतलब होता है वो बंदी नहीं जो लड़की के कहल जाता है। बंदी मतलब कि जो कैदी होता है, कैदी। प्रत्यक्षीकरण मतलब कि प्रत्यक्ष लेना, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक प्रकार का रीट होता है जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। किस लिए? तो जो सजा जिसको दिया जाता है, जैसे मान के चलिए हम कैदी हैं, हमको बिना मतलब के जो है जेल में डाल दिया गया, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि हम वो काम नहीं किए हैं, फिर भी गलत तरीका से हमको जेल में डाल दिया गया है। तो हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि मेरे पक्ष में एक वकील, हम अपना वकील जो है कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। तो उसी वकील को पेश करने के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। आप समझ गए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक प्रकार का रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है कैदियों के प्रत्यक्ष में वकील को उतारने के लिए। आपको ये याद होगा, जिंदगी भर याद रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। अब बताइए राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्तियां क्या है। विधायी कहने का मतलब उन नेताओं से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियां उनके पास है। तो पहला कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है अभिभाषण दे सकता है, अभिभाषण भाषण। और दूसरा कि वो लोकसभा या संसद को कभी भी भंग करने का जो है उसके पास पावर होता है। एक और शक्ति है, 2 नंबर में पूछे तो 3 को लिख दीजिएगा तो 2 नंबर कंफर्म जो है आपको मिल जाएगा। एक और कि लोकसभा में कोई भी बिल पास होगा तब बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के, यानी कि इजाजत के, वो बिल जो है पास नहीं हो सकता है। तो इनके पास जो है बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं। अगर इसका नोट्स चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस 2023 एग्जाम के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए भी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? तो 100 जो हैं, लगभग 100 से 110 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपसे एग्जाम में कितना पूछेगा? एग्जाम में जो है सिर्फ आपसे पूछेगा 30 को पूछता है, 15 को बना के आना रहता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस जो है लगभग 25 से 30 इसमें रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपसे 4 को क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। आई जब 25 से 30 क्वेश्चन दिया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है 100 से 110 हैं, तो अगर आप जो है इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं। प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए जो है 101 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है और एक नंबर है 9608339424। इस नंबर पे जो है आपको पहले पेमेंट करना होगा। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे जो है आपको भेजना होगा व्हाट्सएप पे अपने डिटेल के साथ। जैसे ही आप भेजेंगे आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में एक जोड़ा जाएगा, 2023 टॉपर बैच पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हम एग्जाम के साथ आपके साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टेड जो लोग हैं वो लोग लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। यहाँ पे राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। संघ मतलब होता है केंद्र, ठीक है। तो राज्य और केंद्र जैसे कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं। तो और दिल्ली में और बिहार में क्या अंतर है। बिहार एगो राज्य है, दिल्ली एगो केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे ही रिलेट करके आपको बनाना है कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है, बताइए। तो राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से राज्य जो है बड़ा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, जबकि केंद्र शासित प्रदेश छोटा होता है। राज्यों में जनसंख्या अधिक होती है केंद्र शासित प्रदेश की अपेक्षा, और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यों की तुलना में जनसंख्या कम होती है।
केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने का अधिकार जो है, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश की जो शक्तियां होती है केंद्र सरकार के अधीन होती है, लेकिन राज्य का जो होता है उसमें राज्य के मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार, ये दोनों के बीच जो है शक्तियां बटी हुई रहती है। तो यही सब अंतर था, ये सब याद करे वाला है सब चीज। नेक्स्ट है कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। अब बताइए, राजतंत्र कहने का मतलब कि जहाँ पे राजा का राज होता है, और गणतंत्र का है कि मतलब कि जहाँ पे जनता का राज होता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है बताइए। तो राजतंत्र का है कि मतलब कि राजतंत्र वंशानुगत होता है, जहाँ राजा के बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन ये जो है गणतंत्र में राजा का चुनाव जो है जनता करती है वोट देके। ये राजतंत्र में जो है जो राजा होता है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी हम राजा हैं तो हमारा जब तक मन करेगा जब तक रहेंगे, लेकिन गणतंत्र में निश्चित होता है 5 साल तक ही, 5 साल के बाद फिर चुनाव होता है कि नहीं। तो ये सब याद करे वाला कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन आपको एक बार समझा दिया जाए आप आसानी से बना के आएंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्नों में से एक है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का है कि मतलब कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसपे अधिकार केंद्र सरकार का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसपे अधिकार जो है पूंजीपति लोगों का होता है। जैसे हमारा भी पैसा है तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो पैसा जिसके पास नहीं है वो किसके अंतर्गत आएगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कितना में कौन सामान बिकेगा ये सब केंद्र सरकार तय करती है, सरकार तय करती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब हम अपन जो है कंपनी बनाए हैं तो हम कितना में बेचेंगे कितना में खरीदेंगे हम तय करेंगे, है कि नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है ये कितना में सामान बिकेगा कितना में खरीदेंगे ये सभी जो हैं जनता तय करती है, यानी जो उसके अर्थव्यवस्था के जो ऑनर होते हैं वो तय करेंगे, है कि नहीं। तो ये सब दुनिया के सबसे आसान प्रश्नों में से आता है। नेक्स्ट है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह, दबाव और समूह। दबाव मतलब कि किसी पे दबाव डालकर कोई समूह है जो किसी पे दबाव डालकर अपना काम करवाती है, ओकरे दबाव समूह कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो है ऐसे नहीं लिखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में लिखेंगे कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह वैसे समूहों को कहा जाता है जो अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पे दबाव बनाकर और सरकार से वो काम करवाती है। जैसे कि कोनो जो है कोनो पार्टी है बिहार में, तो वो सरकार ओकर जैसे ओकरा एरिया में जो है काम नहीं हो रहा है तो वो सब जो है संगठन एगो बनाएगा, सब सरकार के सामने आंदोलन करेगा, सब सरकार से वो काम करवाएगा। तो जितना समूह है ओकरा दबाव समूह कहल जाएगा। ये सब का कहल जाए, कितना आसान प्रश्न है सब। भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण अगर आपको बताया जाए तो भूमंडलीकरण जो है एक प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के जितने भी व्यापार होते हैं उस सबको जो है एक समान किया जाता है। अब एक समान कहने का मतलब ये नहीं है कि सब बाजार में जो है एक एक सामान बिकाएगा, उसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में किया जाता है उसी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, यानी कि हम यहाँ पर भारत में भी व्यापार कर सकते हैं, विदेशों में भी व्यापार कर सकते हैं। ऐसे ही जो है अगर बोले तो सूचना प्रौद्योगिकी, जो जैसे कि यहाँ पे भी जो है फ़ोन यूज कर सकते हैं, वहाँ पे भी फ़ोन यूज कर सकते हैं। तो ये अगर पूछा जाए कि भूमंडलीकरण क्या है, तो भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को जो है एकीकृत किया जाता है, एक समान किया जाता है, उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। विश्व की जब अर्थव्यवस्था को एक समान किया जाता है तो उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन, व्यापार समझते ही व्यापार आपके मन में आना चाहिए, व्यापार मतलब कि बाजार। तो विश्व के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा गया, है कि नहीं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1965 में हुई थी, 1965 में। ये विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के व्यापार से संबंधित नियम को बनाता है, नियम को तोड़ता है, व्यापार को नियंत्रित करता है कि नहीं। उसी के लिए वो संगठन बनाया गया। अब पूछेगा कि धन विधेयक क्या है।
अब धन विधेयक बताइए क्या है। धन विधेयक जो है एक विधेयक होता है जो धन से संबंधित होता है और ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जैसे कि केंद्र सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना पैसा जो है वो टैक्स के रूप में ले रही है, ये सब जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में बताया जाता है सभी लोगों को कि इतना सरकार जो है खर्च की, इतना जो है टैक्स वसूल की, तो वो उसी जो पेश किया जाता है उसी विधेयक को कहा जाता है धन विधेयक। धन विधेयक जो है ये धन से संबंधित एक विधेयक है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें संचित निधि में से यानी कि जितना टैक्स आया ओकरा में से कितना खर्च किया गया, इस सब के बारे में ब्यौरा दिया जाता है। एगो आंसर, छोटा सा आंसर आपको देना है कि इस भारत के वित्त मंत्री कौन है, और वित्त मंत्री ही जो है धन विधेयक पेश करते हैं, ये बताने वाला है कमेंट में। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षवाद कहने का मतलब कि किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करके सभी धर्मों का जो है समान अधिकार देना, सम्मान देना, यही जो है धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षवाद कहे का मतलब कि मान के चलिए हम हिंदू हैं, वो जो है मुस्लिम है, तो उसके बीच में कोनो भेदभाव नहीं रहना चाहिए, सब आपस में मिलजुल कर रहना ही जो है धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ पे सभी धर्म के लोग जो हैं मिलजुल कर रहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है अगर आपसे पूछ दिया जाए तब अब बताइए, नहीं बनाएंगे तो इसमें मेरा तो कोनो दोष नहीं होगा। काहे कि इतना आसान प्रश्न बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, चाहे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताइए, तो लोकसभा संसद दोनों को जो है भंग करने का इनके पास विधायी शक्तियां हैं। इसके बाद जो है इनके पास ये शक्ति है कि जो है दोनों लोकसभा और संसद दोनों में अभिभाषण कर सकते हैं। इनके पास इतनी शक्तियां हैं कि लोकसभा में कोनो विधेयक पास होगा तो इनसे पूछा एक बार जरूर जाएगा कि पास किया जाए कि नहीं किया जाए, है कि नहीं। अब सब आसान था, हम आपको बता दिए, आपको याद भी हो गया। याद हुआ तो इसको जो है करेला का है आप जानते हैं, शेयर करेला है। आप कुछ करेला हम आपसे कहें ही नहीं है। वीडियो देखे हैं उसके लिए आप सभी को जो है धन्यवाद।